हम आपको बताते चले कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी है। वो अभी भी प्रोग्राम में आए, अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब पर पीटीआई की हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम के बाद तहरीक इंसाफ तनकीद की जद में है, डिनाई कर रहे हैं, मगर हुकूमत फिर भी तनकीद कर रही है। पीटीआई शेर अफजल मरवत के बयान से खुलकर नाताल्लुकी का इजहार कर रही है, मगर खुद शेर अफजल मरवत जहाँ आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, तो वहीं साथ ही इसे पार्टी के बजाय अपनी ज़ाती राय कह रहे हैं। लेकिन उनका बयान ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और 2 दिन से पार्टी वजाहत दे रही है। मगर ये कोई नई बात भी नहीं है, बल्कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं तब से तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद अहम मामलात में इस तरह की सूरत हाल का शिकार होती रही है और ज़्यादातर इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों के बाद ऐसी सूरत हाल सामने आई है और हालिया तनाज़ा भी इसकी ही एक कड़ी नज़र आता है। परसों इमरान खान से मुलाकात के बाद एक टीवी इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने वालों में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब भी शामिल था और फिर सवाल उठा कि क्या खुद इमरान खान भी इस राय से इत्तफाक करते हैं। इस पर आज इमरान खान का अपना मौक़िफ़ दूसरे पार्टी रहनुमाओं के जरिए सामने आ गया है। आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा और मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने बताया कि इमरान खान ने वजाहत करते हुए कहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं था। सऊदी अरब के हवाले से जो एक बयान आया और उसके ऊपर मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, खान साहब ने कैटेगराइज करके इस बात की वजाहत की है कि ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो एक चीज़ प्रोपोगेट हुई कि शायद खान साहब की और ऑपरेशन रजीम के अंदर को सऊदी अरब का किरदार है, खान साहब ने कैटेगराइज इस चीज़ को डिनाई किया और हम सब के ज़िम्मे लगाया कि हम इस बात की वजाहत बाहर आकर कर देंगे। आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मंसलूक करके दिया गया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। दिलचस्प बात यह है कि 23 मार्च 2022 को OIC का जो इजलास हुआ था उसमें अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अजरा ज़िया भी शरीक हुई थी और उन्हें खुसूसी तौर पर हुकूमत ने मदऊ किया था। हालांकि उससे पहले साइफर भी आ चुका था और उसका इमरान खान और उनके वज़रा को इल्म भी था, मगर फिर अपने खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद को कामयाब होता देखकर इमरान खान ने साइफर लहरा कर 27 मार्च 2022 को अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया। बहरहाल इमरान खान शेर अफजल मरवत के बयान से फासला इख्तियार कर रहे हैं और देखिए शेर अफजल मरवत ने पहले क्या कहा था और आज क्या कहा है। जो सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान दिया है आपकी जमात के तमाम मेरी राय थी अपनी ज़ाती, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मेरी ज़ाती राय तो दे सकता हूँ ना, इंसान गलती हो गई, गलती हो गई। सिगरेट लेके जा रहे हैं, सिगरेट हमेशा हमारे पास होती है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि लगता है कि इमरान खान हिदायत देते हैं कि किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दे दो और फिर तरदीद आ जाती है। पीटीआई में ये नौबत ही क्यों आती है कि ऐसा बयान आए जिसकी तरदीद करनी पड़े। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दोस्ताना जो ताल्लुकात हैं बरादर ममालिक के साथ उसको भी ख़राब करने की आजकल कोशिश कर रहे हैं। और लगता ये है कि इमरान खान एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट दो और उसके बाद फिर उसकी तरदीद आ जाती है। इनकी पार्टी में ये नौबत क्यों आती है कि ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी तरदीद करनी पड़े। मगर मामला सिर्फ इस बयान तक महदूद नहीं है। हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ में फैसला साजी और इमरान खान के पैगामात के हवाले से मज़ीद वाज़ेह तज़ादात और इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं, जिसे सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के आपस में इख्तिलाफ़ात के साथ साथ क्या इस सब की वजह खुद इमरान खान भी हैं, जो मुख्तलिफ रहनुमाओं से अलग अलग बातें कर रहे हैं और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयानिए के हवाले से एक दफ़ा फिर यही कन्फ्यूजन नजर आई है। कल इमरान खान ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए बराह रास्त नाम लेकर फौजी क़यादत पर सख्त तनक़ीद की और इल्ज़ामात लगाए। लेकिन जेल से बाहर उनकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान ने आज तक फ़ौज के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। तहरीक इंसाफ खुद समझ नहीं पा रही है कि टकराव की सियासत जारी रखनी है या आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना है और नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ या तो बगैर कप्तान के जहाज़ की तरह चल रही है या फिर खुद कप्तान ही जानते बूझते हुए कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल इमरान खान ने फौज की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उससे पहले इमरान खान ने मुतअद्दिद समातों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आगे से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मगर आज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने दावा कर दिया कि डील के लिए ऑफर्स बहुत थी और प्रेशर भी बहुत था, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया और इमरान खान का कहना है कि
कि वो 8 साल भी इंतजार करेंगे लेकिन डील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जहां खुद इमरान खान मौलाना फजल रहमान के साथ माजी के इख्तिलाफात और नामुनासिब अल्फाज को भुलाकर मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं और इस ख्वाहिश का वो सहाफ़ियों के साथ इजहार भी कर चुके हैं, उनकी तरफ से वफूद मौलाना फजल रहमान से मुसलसल राब्ते में भी हैं, उन्हें साथ मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। परसों ही असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और सियासी उमूर पर बातचीत हुई। असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे दूर करने की भी कोशिश की तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद कर दी और कहा कि मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं और फिर कोई डील करके कुछ हुकूमती ओहदे ले लेंगे। और कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफी के रहनुमा वलीद इकबाल ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तायीद कर दी। मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को कुछ बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके मर्जी बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बढ़े तो फिर गंडापुर साहब से इस बात पर कोई इत्तेफाक जो है वो बनता है। अगर मौलाना हमारी कैंपेन ज्वाइन करते हैं और हमारी मुहिम ज्वाइन करते हैं तो उनको हम जरूर वेलकम करेंगे, लेकिन अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे एज लीवरेज हमारे साथ केपी में या वफाक के साथ कोई पोजीशन लेने के लिए, गवर्नरशिप या कश्मीर कमेटी, तो ऑब्वियसली फिर इट विल बी जस्ट मोर ऑफ द सेम थिंग जो माजी में होता रहा है। एक और वाक़या आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता माह पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसकी बुनियाद ये बनी थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में कोई रुकन मुंतखब ही नहीं हुआ था, साथ ही इस जमात ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। इस अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुद मीडिया में आकर यह बहस छेड़ दी कि दीगर ऑप्शंस के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत दुरुस्त फैसला था या नहीं। इस मामले पर पार्टी दो हिस्सों में तकसीम नजर आई। 14 मार्च को इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अब्दुल मरवत ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत था क्योंकि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने का फैसला हो गया था और फिर अचानक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। यह फैसला जिसने भी किया है उनकी शनाख्त होनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत PTI की क़ियादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे। फिर अचानक इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। यानी जब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो यह सिलसिला शुरू हुआ और फिर इस पूरे अमल का हिस्सा रहने वाले पार्टी के कुछ दीगर सीनियर रहनुमा भी शेर अफजल मरवत के बयान की तायीद करने लगे, जिनमें बैरिस्टर अली जफर और पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन शामिल थे। बैरिस्टर अली जफर ने तो ये तक कहा कि इमरान खान ने अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ही इत्तेहाद चाहते थे। मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चॉइस जो थी वो MWM की थी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। तो ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया, तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी यही मुझे इल्म है। मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान और असद कैसर ने इस दावे की नफी कर दी। उनका मौक़िफ़ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला दुरुस्त था और मुशावरत से हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी को ज्वाइन किया था जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। हमने काफ़ी मशावरत की उसके ऊपर और बहुत मशावरत के बाद हमने डिसाइड किया। हमारे पास ऑप्शन कम थे, अच्छा, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन ले लिया। जबकि इस मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि उनसे रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने रब्ता किया, फिर जेल से इमरान खान के पैगामात आए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला इमरान खान की रजामंदी से हुआ। मगर बात इस फैसले तक भी महदूद नहीं है। गुज़िश्ता माही तहरीक इंसाफ के हिमायती अफराद ने अमरीका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, नारेबाजी की गई, जिनमें आर्मी चीफ के खिलाफ स्लोगन्स भी शामिल थे, फौज के खिलाफ नारे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भी इसमें शरीक थे, मगर इस एहतजाज से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया।
लेकिन खुद इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के हवाले से भी इख्तिलाफ़ात सामने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा को जब काबीना में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने उमर अयूब की मौजूदगी में मुझे कहा था कि तैमूर झगड़ा को वज़ारत ख़जाना देनी है, और बाद में बैरिस्टर सैफ ने मेरे काबीना में शामिल होने से मुतालिक ऐलान भी किया था। मगर अली अमीन गंडापुर ने तैमूर झगड़ा को वज़ारत ख़जाना नहीं दी, और हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ़ी के रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना के एक एक नाम की मंजूरी इमरान खान से ली है। जहाँ तक तैमूर झगड़ा साहब का सवाल है, अली अमीन साहब लिस्ट पूरी लेके गए थे, उन्होंने इमरान खान साहब से एक एक नाम की अप्रूवल ली है मिनिस्टर्स की, उसके बाद मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स की, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसमें फिर अपनी मर्ज़ी से उन्होंने शायद कोई नाम नहीं काटा या अपनी तरफ से कोई नाम डाला नहीं है। जो भी डिस्कशन हुई है वो इमरान खान साहब से अप्रूवल के बाद हुई है। और फिर सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी यही माहौल नज़र आया। सेनेट अरकान के लिए तहरीक इंसाफ ने जो नामजदगियाँ की थीं उस पर पार्टी ने दावा किया कि तमाम नाम इमरान खान ने मंजूर किए हैं, मगर उस पर पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर से जब सवाल हुआ कि नामजदगियों की मंजूरी क्या इमरान खान ने खुद दी है, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। सूरत हाल है जिससे इस वक्त पार्टी गुजर रही है, और इस पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान और उमर अयूब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।